few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So. इंडिया के रिपब्लिक डे की एक खुसूसियत ये होती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर किसी न किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मौजूद होता है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो तकरीबन 2-3 दिन का दौरा करके गए हैं, उन्होंने क्या हासिल किया है? इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। इंडोनेशिया और भारत के इस विजिट से इंडिया मेड इट क्लियर टू पाकिस्तान कि आप कहाँ खड़े हैं विद रिगार्ड्स टू मुस्लिम वर्ल्ड। क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाये में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंडोनेशियाई संस्कृति, भाषा और आनुवंशिकी पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का काफी प्रभाव रहा है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति प्रबोवो के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोजन का आयोजन किया गया, तो इसी बीच बातचीत के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ सप्ताह पहले ही अपना डीएनए टेस्ट करवाया था और इस डीएनए टेस्ट के बाद उनको पहली बार पता चला कि उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। इसके अलावा राष्ट्रपति सुबियांतो ने गरीबी उन्मूलन और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी से काफी कुछ सीखा है। इसके अलावा इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारत आने पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने आगे आने वाले वर्षों में भारत के लोगों के लिए समृद्धि, शांति और महानता की कामना की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पेशेवर राजनेता नहीं हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मेरे दिल में है। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धता से यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि वो भारत दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन भारत की नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने आगे का पाकिस्तान दौरा ही रद्द कर दिया और सिर्फ वे भारत दौरे से ही वापस लौट गए। कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे, तो देखिए रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का इंडिया के अंदर, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उनको अपने साथ लेकर रोड शो पर निकले। वो आपने पहले देखा है, कई बार ऐसे हो चुका है। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से रोड शो पर निकलते हैं, उसका बड़ा चर्चा रहता है, बड़ी तस्वीरें चलती हैं, बड़ी वीडियोस चल रही होती हैं। अच्छा, जहां रिपब्लिक डे पर ये तो है ही कि जो 76th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो पहला रिपब्लिक डे था भारत का, उसके ऊपर भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही वहां पर मेहमान के तौर पर गए थे। तो ये भी एक चीज चल रही है कि अब इस बार भी 76 पर भी वही आए हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और बात की जा रही है और वो है ब्राह्मोस डील।
तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्रह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। के साथ बेहतर हो गए, हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की बड़ी मेन स्ट्रीमिंग हुई है, अगर मैं सही मानों में देखा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग बिकॉज अगर ये देखा जाए तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है उनकी इंगेजमेंट ना हुई हो। एक ऐसा एरिया नहीं, देयर आर डजन्स ऑफ एरियाज। एक तो बड़ी लंबी चौड़ी पे बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया ने उनको कहा है कि आए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा बने। इंडिया जो है उसने कहा है कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसको स्पेशल कोर्सेज कराएंगे। इंडोनेशिया ने अपना एक स्पेशल लायजन ऑफिसर अपॉइंट किया है एट इंडियाज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, मैं सिर्फ मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो तो बड़ी लंबी चौड़ी जॉइंट स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ बात की जाए ताकि आपको पता चले कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप है, जो स्पेक्ट्रम है, तकरीबन 55 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं,